आजम खान को जहर दिया गया, यह बहुत बड़ी खबर। और इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव उसको लेकर के खुल करके कह रहे हैं कि जहन्नुम में बिना टिकट के भेज देंगे। जरा समझिए कि इस वक्त में फिर से एक बार हिंदू मुसलमान की राजनीति तकरीबन 26-27 महीनों के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की खबर सामने निकल कर आई है उसने देश की राजनीति के अंदर हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि आजम खान को खाने के अंदर धीमा जहर दिया गया, खाने के अंदर धीमा जहर दिया गया, हौले हौले करके मारने की कोशिश की गई। ये बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है। वहीं पर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है मोदी जी, योगी जी को लेकर और मुसलमानों को लेकर कि योगी जी ने मुसलमानों को लेकर बड़ा ऐलान किया दोस्तों, जिसके बाद से देश के अंदर भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आजम खान को जहर दिया गया, यह बहुत बड़ी खबर। और इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव उसको लेकर के खुल करके कह रहे हैं कि जहन्नुम में बिना टिकट के भेज देंगे। जरा समझिए कि इस वक्त में फिर से एक बार हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कैसे गर्म कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। आजम खान अभी अभी जेल से छूट करके बाहर आए हैं। 27 महीने के बाद जेल से छूट करके बाहर आए और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी पहले अपना इलाज कराएंगे। और उस वक्त में जब उन्होंने ये बात कही थी कि अपना इलाज कराएंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक के तौर पर लिया। लेकिन आजम खान वो किसी बड़ी गंभीर बीमारी की तरफ, किसी बड़ी गंभीर मसले की तरफ इशारा कर रहे थे। और आजम खान साहब अपना घर छोड़ करके एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं। और दिल्ली में वो किसी आशियाने में नहीं रह रहे हैं, बल्कि दिल्ली के अंदर वो अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं दिल्ली से। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आजम खान साहब भर्ती हैं। आजम खान से अस्पताल में मिलने के लिए आए पत्रकार शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और वो मिलने के लिए पहुंचे आजम खान से और एक के बाद एक उन्होंने 3 पोस्ट किए हैं। और उस वक्त में हड़कंप मच गया जब शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि आजम खान को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर वो दिया जा रहा था जेल के अंदर। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि ये बात आजम खान ने शाहिद सिद्दीकी को बताई। और शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सबको सार्वजनिक तौर पर यह सामने रखा है। सवाल यह है कि क्या वाकई आजम खान इसी बीमारी की तरफ या यही इलाज करवाने की बात कह रहे थे? क्या शाहिद सिद्दीकी ने जो दावा किया है वो वाकई सच है? और अगर वाकई सच है तो फिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि आप किसी एक बड़े नेता को जेल में इस तरीके से डाल करके स्लो पॉइजन अगर दे रहे हैं तो इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान अस्पताल में आए हैं तो क्यों आए हैं, आजम खान को क्या दिक्कत है। हालांकि अस्पताल की तरफ से उनका कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया गया है, लेकिन शाहिद सिद्दीकी को आप ये मान सकते हैं कि पुराने आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले आदमी हैं, सुर्खियां पाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी नया लिख देंगे और उसके बाद में सुर्खियां बटोरेंगे, तालियां बटोरेंगे, फेमस होने के लिए लिख देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शाहिद सिद्दीकी को लेकर के बात कही जा सकती है, कई सारी उनकी किताबें हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, पार्टियों में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद भी भेजा, आजम खान के पुराने करीबी भी हैं। और इसीलिए अब देखिए कि जब जैसे ही वो अस्पताल में आए तो उनसे मिलने के लिए वो अस्पताल में भी गए। और उन्होंने जो पोस्ट किया है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। आजम खान को लेकर के एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में एक तरीके से जहर की बात, धीमा जहर, स्लो पॉइजन की बात जो है वो शाहिद सिद्दीकी ने लिखी है। उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट करके लिखा कि आजम खान ने सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद मुझे बताया कि जेल में उन्हें और उनके बेटे
अब्दुल्ला को कथित तौर पर जहर दिया गया था। उनको भोजन में धीमा जहर मिलाया गया। उनके भोजन में जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उन्होंने अधिकारियों द्वारा जो भेजा गया खाना था वो बंद कर दिया और अपना खाना खुद बनाने लगे। उनका मानना था कि उन्हें मारने के लिए साजिश की जा रही है। जैसे मुख्तार अंसारी को मारा गया, वो और उनकी बीवी बेटा सब बीजेपी के निशाने पर रहे और ये पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे। ये जो लाइनें हैं, शाहिद सिद्दीकी ने अपने पोस्ट में जो ये लाइनें लिखी हैं कि आजम खान ने खुद बताया है उन्हें कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था, जेल में ही निपटाने की तैयारी चल रही थी। और वैसे जेल भी में आजम निपटाने खान की की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उनकी पत्नी मिलने के लिए जाती थी तो वो कहती थी कि वो जेल में बहुत खराब हालत में है। और जैसे ही उनको पता चला कि अधिकारियों के द्वारा उनके खाने में जहर मिलवा करके दिया जा रहा है, उन्होंने जेल का खाना बंद कर दिया। फिर वो अपना खाना बनाने लगे और अपना खाना बना करके खाने लगे। तो सोचिए कि देश की राजनीति में कितना कड़वापन है। सबका साथ सबका विकास, कितनी बातें होती हैं, लेकिन आप देखिए कि राजनीतिक तौर पर किसको निपटाने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, सियासत कैसे बदली है, इस चीज को जरा समझिए। ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आजम खान खुद मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और आजम खान कानपुर में गंगा सफाई के लिए गए थे। और उस वक्त में बाकी के जितने भी धार्मिक लोग उनके साथ में थे, संत उनके साथ में थे, उन्होंने जूते नहीं उतारे थे। आजम खान वो खुद जूते उतारते हैं, जूते उतार करके गंगा के पानी का आचमन करते हैं। तो राजनीति देखिए किस तरीके से बदली है। कुछ चीजों में कम से कम ऐसा होता था कि पर्सनल अपना कोई भी द्वेष या पर्सनल अपनी भावना, अपना धर्म, वो बीच में आड़े नहीं आता था। लेकिन आप देखिए कि कितनी खतरनाक राजनीति कैसे होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने खुद से ये पोस्ट किया है, खुद से पोस्ट किया योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं कि बिना टिकट के जहन्नुम में भेज देंगे। ये वाकई एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। मतलब कानून का सब काम आप ही कर लेंगे तो फिर कानून किस लिए है, अदालतें किस लिए हैं, थाने किस लिए हैं, ये एजेंसियां किस लिए हैं। अगर मुख्यमंत्री सब काम कर देंगे और मुख्यमंत्री ही इस तरीके से जहन्नुम की टिकट काटने लग जाएंगे, तो बताइए फिर बाकी लोगों को क्या ही कहा जाए। इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, बताइए, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त में यह चल रहा है, टिकट काटी जा रही है, जहन्नुम में भेजा जा रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ जो कि अपने आप को महंत संत बताते हैं, उनके शब्द हैं। खैर, शाहिद सिद्दीकी उन्होंने दूसरा पोस्ट किया और उन्होंने दूसरा पोस्ट करके लिखा कि आजम खान ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजम ने नजर डाल करके हमेशा जालिम को ललकारा है। जेल की मुश्किलें इस बहादुर को हतोत्साहित करने में नाकाम रही। जेल में जहर दे दो, उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के करम से ये सारी साजिशें नाकाम रही। आजम खान नए दृढ़ संकल्प और हौसले के साथ सभी विपदाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं और हम सब उनके साथ में। तो ये जो है वो उनकी तरफ से लिखा गया कि जो मिलकर के आए, उनके पास में बैठे, तो जो कुछ उन्होंने महसूस किया उन्होंने अपने शब्दों के जरिए वो लिखा है कि आजम खान को निपटाने की, आजम खान को किनारे लगाने की, और वैसे भी
आजम खान का पूरा परिवार किनारे लग ही चुका है। वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सोचिए कि जिस परिवार में वो खुद कई बार के विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, बेटा विधायक, पत्नी सांसद रही, और उसके बाद में आज वो परिवार किस हालत में है, चुनाव लड़ पाने की हालत में भी नहीं है। तो निपटा तो सियासी तौर पर चुके ही है, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है, या फिर उनकी पोस्ट के जरिए ये जो है समझ में आ रहा है कि आजम खान को इस दुनिया से ही निपटाने की तैयारी चल रही थी। खैर, तीसरा पोस्ट जो उन्होंने किया, और इसमें उन्होंने लिखा कि आज आजम खान साहब से मुलाकात करके उनको अपनी किताब पेश की। आजम भाई 5 साल कैद तन्हाई में रहने और जेल में निपटाने करने के बाद अपनी सेहत बेहतर बना करके एक और लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। योगी के जेल आजम भाई के हिम्मत और हौसले को कम करने में नाकाम रहे। आज आजम खान के विरोधी भी उनकी हिम्मत को सलाम करने पर मजबूर हैं। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खान यहां से पलटवार करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आजम खान को जेल के अंदर धीमा 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 जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया। ऐसा दावा साहिद सिद्दीकी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाया गया, और जिसमें कहीं ना कहीं मुख्तार को लेकर इस तरह का दावा किया जा रहा है कि ऐसा उनके साथ भी शायद हुआ होगा, जिस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना कि किस तरह की इसके अंदर बातें कही जा रही हैं कि इससे पहले और भी लोगों को इस तरह का दिया गया है या नहीं, लेकिन वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि किसी भी तरह से नहीं करते हैं। वीडियो ऑनलाइन न्यूज इंडिया की है, आप लोग ऑफिशियली जाकर देख सकते हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।